तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे नीचे राम राम लिख दो। जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा, दिल से कनेक्टेड फील हो। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई है, जिसमें नई महिंद्रा बोलेरो 2026 यूट्यूब पे भी आ चुकी है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हर। तो सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ कि हाँ, नई महिंद्रा बोलेरो आने वाली है एंड इस वीडियो में सारी की सारी चर्चा करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखो दोस्तों। मैं बार बार 2026 उस गाड़ी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2025 में इस गाड़ी की आने की कोई पुष्टि नहीं हुई। वैसे तो 2026 का भी कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं आया कि 2026 में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंजेस वाला फेसलिफ्ट नहीं है। ये एक होल न्यू जनरेशन महिंद्रा बोलेरो है, जिसका मतलब ये है कि एक साल से पहले तो इस गाड़ी को सड़क पे लाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टिंग इस गाड़ी की होनी। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि एंड तक आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो सुन के आपको मजा आ जाएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इंडिया में सबसे पहले लेटेस्ट लीक्स हम ही लोग आप लोगों के लिए ला रहे हैं। और कुछ कमेंट कर देखो दोस्तों। सबसे पहले ना आपको समझना होगा, जो हमारी ओल्ड वाली महिंद्रा बोलेरो आती है वो बेस्ड है लेटर ऑन फ्रेम चेस्ट। ये मतलब बोलेरो ही अकेली ऐसी गाड़ी नहीं है। हमारी थार 3 डोर जो है, फिर अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक होगी, या फिर जितनी भी मोस्टली एसयूवीज हमने देखी हूं, लेटर ऑन फ्रेम ही होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बॉडी रोल ज्यादा होता है या फिर आप लोग उतनी कंफर्टेबल नहीं मिलेगी, फ्यूल एफिशिएंट। नई वाली महिंद्रा बोलेरो में बहुत ज्यादा फेर बदलाव करा जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, महिंद्रा के पास XUV 3XO तो है ही हमारी मोनोकॉक चेसी पे, बट XUV 700 जो है, जो अभी थोड़े दिन में रीब्रांड XUV 7XO भी हो जाएगी, वो भी मोनोकॉक चेसी पे। और आपको अगर आपने उस गाड़ी में कभी बैठे हो तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा कि एक फुल साइज एसयूवी होने के बाद भी उस गाड़ी का जो कंफर्ट है वो अनमैच्ड। तो नई वाली महिंद्रा बोलेरो जो है उसको भी लेडर ऑन फ्रेम चेसी से हटा के अब मोनोकॉक चेसी पे लाया। कुछ लोग इससे खुश नहीं है, बोल रहे हैं कि यार अब ये एसयूवी नहीं रहेगी, वो मजा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा, थोड़ा सा रफ फील रहना चाहिए। चलिए जो भी है, बट कंपनी तो ये सोचती है ना कि ओवरऑल कस्टमर जो है उसको एक कंफर्ट भी मिले, फ्यूल इकोनॉमी भी मिले, लेस बॉडी रोल मिले, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि नई वाली महिंद्रा बोलेरो जो है आप लोगों को अब देखने को मिलने वाली है मोनोकॉक। चलिए पहले हम लोग ना इस गाड़ी को थोड़ा सा डिकोड कर लेते कि गाड़ी कैसी है, कैसी कुछ है, और उसके बाद आपको आगे वाले फीचर्स बताऊंगा। अब जो ये वीडियो लीक हुई है या फिर ये रिवील हुई है गाड़ी, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। एंड अभी तक अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो भाई। देखो दोस्तों, अब साइड में मैं आपको चला के जितने भी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूं इस गाड़ी में कि क्या कुछ हम लोगों ने देखा है और क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना इस गाड़ी के फ्रंट से, तो फ्रंट से आप लोग गौर करेंगे कि ये जो गाड़ी है काफी हद तक आप लोगों को मतलब स्कॉर्पियो एन जो आती है ना, उससे इसके एलिमेंट्स जो हैं वो शेड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते। मतलब फ्रंट में अगर आप ग्रिल पे गौर करेंगे, महिंद्रा का लोगो पे गौर करेंगे, या इसकी हेडलाइट्स, महिंद्रा जो स्कॉर्पियो है ना उसको भी इसी टाइप की हेडलाइट से टेस्ट करा जाता है। या फिर अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे ना तो आपको इसमें 3XO की झलक भी आएगी। तो वो ये है कि इसका फ्रंट जो फेशिया है आप लोगों को स्कॉर्पियो एन एंड 3XO जैसा ही जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का एडास हम लोगों को नजर में नहीं आ रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है मिड वेरिएंट हो ये, तो ये वाली चीज भी कोई वो नहीं है, बट हाँ इसमें एडास आप लोगों को देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस गाड़ी के दूसरे पहलू पे, यानी कि इसके रियर की तरफ। देखो दोस्तों, मैंने ना आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। महिंद्रा ने ना बहुत दिन पहले बोला था कि हम लोग जो अपनी ईवीज है बोलेरो को ईवी में भी लाने वाले। बोलेरो को ही नहीं, और भी कई सारी गाड़ियां जिनकी ईवी में आने वाली है। एंड इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मैं एक वो एंगल भी दिखाऊंगा कि ये ईवी भी हो सकती है जो टेस्ट करी जा रही है। खैर, सबसे पहले आप लोगों को रियर में जो गाड़ी है स्कॉर्पियो एन की 100% वाइब्स देने वाली है। जैसे स्कॉर्पियो एन का बॉक्सी डिजाइन है वैसा ही कुछ इसमें आ रखा है। एंड पीछे जो है आप लोग गौर कर सकते हैं, जो टायर इनका स्टेपनी पे होता है कुछ वैसा ही टायर शायद से इस पे होगा, नहीं भी होगा तो एकदम डिटो स्कॉर्पियो एन बन जाएगी। एंड स्कॉर्पियो एन से कई ज्यादा हद तक जो आप लोगों को डिफेंडर टाइप वाइब जो है वो भी दे। खैर दोस्तों, अब देखो ना, मैं आप लोगों को क्या चीज बता रहा था। अगर आप इसके नीचे पे गौर करेंगे, यहाँ पे 2 एलिमेंट से ज्यादा। एक तो आप लोग इसके टायर साइज गौर, यूजुअली जो आइस इंजन होते हैं हमारे या फिर डीजल पेट्रोल लेमन लैंग्वेज में, उनके टायर्स इतने वाइड कभी भी नहीं। हमेशा ईवी जो कार्स होते हैं उनके टायर बहुत ज्यादा बल्की होते हैं, वाइड होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गौर करिए कि जो इसके टायर्स हैं वो काफी ज्यादा बल्की हैं एंड वो भी टेस्टिंग फेज। महिंद्रा की गाड़ी है वो तो हमने देख लिया फ्रंट में लोगो। इसके अलावा अगर आप लोग नीचे गौर करेंगे ना तो आपको किसी भी टाइप का यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं। अब एग्जॉस्ट नहीं है इसका मतलब ये है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ईवी की टेस्टिंग हो रही है तो एग्जॉस्ट आप लोग गौर कर लीजिए। पूरा जूम इन कर लिया, उसके बाद भी यहाँ पे एग्जॉस्ट नजर में नहीं आया है। तो ये ना बहुत ज्यादा चांसेस बना देता है कि बोलेरो की जो ईवी गाड़ी है उसकी भी टेस्टिंग स्टार्ट। चलिए अभी हम इसको आईसी मानते हैं या फिर पेट्रोल डीजल मानते हैं। तो पीछे आप लोगों को स्कॉर्पियो एन जैसी डिट्टो टेल लाइट्स मिल रही हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप्स मिल रहे हैं ऊपर, रियर में 2 पार्किंग सेंसर्स विजिबल हैं, वाइपर वगैरह जैसी जो है कोई भी चीज हम लोगों को यहाँ पे भी नजर में नहीं आनी। कुल मिला के भाई डिफेंडर एंड स्कॉर्पियो एन वाली जो वाइब्स है ना, प्रॉपर ये गाड़ी यहाँ से देने लग रही है। और अच्छी टायर्स पे आप लोग गौर करिए एंड सस्पेंशन सेटअप जो है आप लोगों को XUV 700 जैसे लगेगा, तो कंफर्टेबल तो ऑब्वियस सी बात है। टेल लाइट्स गौर कर सकते हैं कि नीचे जल रही है, ऊपर वाली टेल लाइट नहीं जल रही। महिंद्रा बोलेरो नियो से इसके डिजाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा डिफरेंट है उस गाड़ी से। तो ये मत बोलिएगा महिंद्रा बोलेरो
बोलेरो नियो की टेस्ट, मैं पहले बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वो गलत। साइड मिरर्स गौर कर सकते हो, बहुत ह्यूज साइज के हैं, काफी बड़े जो हैं इसके साइड मिरर्स हम लोगों को नजर आने लग रहे हैं यहाँ से। और बात करें, देखो ये गाड़ी जो है 5 सीटर में ही टेस्ट हो रही है, 7 सीटर मेरे हिसाब से नहीं। अगर 7 सीटर हुई भी तो ऐसा हो सकता है सीटिंग में क्या रहेगा कि 5 सीटर जो अपने 5 हैं वो लोग सामने देखेंगे फ्रंट फेसिंग, एंड जो पीछे के 2 होंगे उनको एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ेगी तो वो वाली चीज है यार। मेरे को टायर ना इसके बहुत ज्यादा डाउट दे रहे हैं, इसके टायर्स मुझे बहुत ज्यादा डाउट दे रहे हैं कि ये ईवी में ही होता है, एंड जो एग्जॉस्ट मतलब आउट होता है जहां से धुआं निकलता है वो यहां से समझ में नहीं आ रहा कि वो एक्चुअल में है क्या। खैर गाइस, गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है काफी ज्यादा सही है, बल्कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो आगे जो भी गाड़ी जा रही है उनसे यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी वाइड एंड बोल्ड लगे। हाँ, डिफेंडर कुछ लोग बोल रहे हैं कल से इसको, ये इसकी क्लियर इमेज में आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप लोग गौर करिए कि आपको किसी भी हिसाब का जो है एग्जॉस्ट नहीं दिख रहा है। सस्पेंशन सेटअप सेम जो XUV 700 में या 7XO में यूज होगा वही आप लोगों को मिल रहा है। रियर में नो डिफॉगर, नो रियर वाइपर, इसी के साथ ये ब्लैक कलर में टेस्ट होने लग रही है। एंड गाइस, यहाँ पे आप गौर करेंगे कि जो पीछे की टेल लाइट्स है ना, इसमें आप लोगों को रिवर्स इंडिकेटर एंड अपना जो ब्रेक्स हैं वो मिल, तो मेरे हिसाब से लंबी तो नहीं होने वाली है, छोटी छोटी टेल लाइट्स जो है ये मिल रही है। हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर है। साइड प्रोफाइल पे गौर करिए, यहाँ से ये थोड़ी सी मिनी डिफेंडर, या फिर आप अगर थोड़ा गौर करेंगे सिरोस जो अपनी किया वाली आई है उसको ही थोड़ा बड़ा। फ्लश डोर हैंडल्स यहाँ से हम लोगों को विजिबल होने लग रहे हैं, एंड कम से कम जो है 17 या 18 इंचेस का अलॉय व्हील। हाँ, अलॉय व्हील का डिजाइन मैं नहीं बोल सकता कि ये ईवी वाला डिजाइन है, ये अपना सिंपली आइस वाला है, तो ये मेरा ऐसा हो सकता है जो रियर में पीछे कंपोनेंट लगा रखे हैं ना, ये वाला जो है ईवी वाला हो। बट हाँ, महिंद्रा ने बोला था कि हम लोग ईवी लाने वाले हैं, तो उसी बेनिफिट ऑफ डाउट पे जो है मैंने एक ईवी वाला भी आप लोगों को, चलिए ये तो हम लोगों ने डिकोड कर लिया इस गाड़ी। अब बात करते हैं कि अगर जो ये गाड़ी है फेसलिफ्ट नहीं है तो क्या है। सबसे पहले महिंद्रा ने कुछ दिन पहले बोला था कि हम लोग इसको मतलब एक नया पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसका नाम रहेगा U171, इस नाम से जो है प्लेटफॉर्म। फिर वो न्यूज थोड़ी सी दब गई यानी ये सब हो गया। अब थोड़े दिन पहले ही जो है वापस से पता चला है कि महिंद्रा जो है अपना पूरा एक नया प्लेटफॉर्म बनाने लगी है। तो थोड़े दिन पहले पता चला कि महिंद्रा अपना एक नया प्लेटफॉर्म बना रही है एसयूवी के लिए, जो 15 अगस्त को लाने वाली है, और NFA उसका नाम रखा गया है, यानी कि न्यू आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि ये प्लेटफॉर्म जो है पेट्रोल सपोर्ट करेगा, डीजल सपोर्ट करेगा, ईवी भी सपोर्ट करेगा, इसी के साथ साथ आने वाले टाइम पे हाइब्रिड करेगा। तो एक प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी अगर सारे इंजन हो रहे हैं तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। एंड महिंद्रा ने बताया कि बहुत सारी गाड़ियां बनाओ, तो महिंद्रा बोलेरो जो है कुल मिला के होल न्यू डिजाइन के साथ आ रही है। एंड कुछ स्पेसिफिकेशंस इसकी पेट्रोल और डीजल की भी पता चली है, मैं वो भी आपको एग्जैक्टली बता देता हूं एकदम। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है इसमें आप लोगों को मिलेगा अब की बार डीजल इंजन जो है वो अपडेट करके 2.2 लीटर वाला लाया जाएगा, जो आपको सेम महिंद्रा थार 3 डोर में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ डीजल में आपको 1.5 लीटर भी देखने को मिलेगा, जो 4x2 थार में देखने को मिलता है। पेट्रोल की बात करें तो 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आने वाला है, एंड उतनी ही बैट। एंड अगर हम लोग ईवी की बात करें तो एज सच ईवी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, गाड़ी टेस्ट होनी स्टार्ट हुई है, तो ये जितनी भी न्यूज है या रूमर्स हैं अर्ली न्यूज़ है, तो इस पे एक्यूरेसी तो अभी हम लोग गारंटी नहीं। लुक्स के बारे में बात करें तो मैं बहुत बार महिंद्रा बोलेरो के लुक्स डाल चुका हूं, यहां से भी आपको जाएंगे ऐसे कुछ उसके लुक्स रहेंगे। गाइस, इंटीरियर में इस गाड़ी में काफी ज्यादा अपग्रेड करे जाएंगे, मतलब एक वो है ना कि गांव में जैसी महिंद्रा बोलेरो आती थी वैसी महिंद्रा बोलेरो नहीं, ये वाली जो है महिंद्रा बोलेरो अर्बन मतलब कंट्री अर्बन, ये वाली जो महिंद्रा बोलेरो है ये अर्बन लोगों को देख के या फिर हम लोग शहरी लोगों को देख के एक टोटली डिफरेंट ब्रीड में, मेरे हिसाब से पुराने वाली बोलेरो है वो भी रहेगी, एंड ये वाली जो बोलेरो है बोलेरो N नाम से आ सकती है या फिर कुछ और, क्योंकि फ्लश डोर हैंडल्स बहुत बड़ी बात होते हैं, एंड गांव वगैरह में इतनी सारी प्रैक्टिकल नहीं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि गांव वाले लोगों को फ्लश डोर हैंडल समझ में नहीं आए, बट एक होता है ना रगड़ चीज चाहिए होती है, वहां पे ठोस चीज चाहिए होती है, तो उस ब्रैकेट को देखते हुए ये गाड़ी जो है अर्बन अपनी सिटीज के लिए डेवलप। तो दोस्तों, जैसे जैसे मुझे और अपडेट्स मिलते रहेंगे बताते रहूंगा। अभी मैं लंबी वीडियो बना दूं बोल के कि इंटीरियर में आपको व्हाइट कलर मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा, कोई फायदा नहीं। अगर आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं तो जरूर। तो आज वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूं पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा। मिलेंगे बाय। और